हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे विज़न आइज़ का जो मेंस का 365 का मैगज़ीन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे इसी चैनल पर अपलोड किया है। पार्ट 1 में बायोटेक्नोलॉजी एंड पार्ट 2 में जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। अभी ये नेशनल गाइडलाइंस फॉर द जीन थेरेपी के बारे में है, थर्ड पार्ट। सो अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ICMR ने पब्लिश किया है नेशनल गाइडलाइंस फॉर द जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। जीन थेरेपी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जीन थेरेपी रेफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ द चेंज इन कंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स genetic material with the goal of treating the disease and possibility of the achieving long term cure. It is classified into two types. दो टाइप में इसका क्लासिफाइड किया गया है क्लासिफिकेशन। जर्म लाइन थेरेपी। जर्म लाइन थेरेपी क्या है? एक कंसेप्ट है ऑफ द जर्म लाइन जीन थेरेपी जो इंट्रोड्यूस करता है जीन मोडिफाइड सेल इनटू द जर्म लाइन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड वर्टिकली अक्रॉस द जनरेशन। जर्म लाइन जीन थेरेपी इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया ड्यू टू द एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन। इंडिया में इसे बैन है, प्रोहिबिट है, मतलब ये इंडिया में इसको मतलब ये नहीं करते हैं एथिकल और सोशल कंसिडरेशन की वजह से। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ये अफेक्ट करता है टारगेटेड सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द पेशेंट and is not forced on the subsequent generation. It is illegal in India. This is also includes the genome modification as done in the CRISPR related and the other technology. It has two category. इसमें भी दो कैटेगरी है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में। एक्स विवो, ये सेल ऑप्टेन जो होते हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड करेक्टेड आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय द ट्रांसप्लांटेशन इनटू द सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल। और इसके बाद में इन विवो है। द जीन ऑफ द इंटरेस्ट इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द टारगेट सेल्स इशू ऑर्गन्स लाइक सिल्वर, लाइक liver, pancreas, muscle, heart in the patient. Gene deliver can be carried out बाय द वायरल और नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम। सो ये ध्यान में रखना, एक्स विवो एंड इन विवो, इंटरनल होता है इन विवो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हैं ये बॉक्स में, हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है जीनोटाइप। जीनोटाइप पैटर्न होता है ऑफ जीन्स इन ऑर्गेनिज्म डीएनए दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। उसके बाद में फेनोटाइप है, रेफर करता है टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। उसके बाद है स्टेम सेल्स, ये स्पेशल ह्यूमन सेल्स होते हैं दैट हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स। उसके बाद यहाँ पे है सोमैटिक सेल्स के बारे में बताया है। दिज आर एनी बॉडी सेल्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी आर सोमैटिक सेल्स। जो भी मतलब बहुत सारे जो मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं सोमैटिक सेल ही होते हैं। दे आर इंक्लूड इन स्किन सेल्स, बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड मैनी मोर। उसके बाद है जर्म सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं जर्म सेल्स क्रिएट करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें गैमेट्स बोलते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ये आपको पता होगा, ये साइंस में हमने बचपन में पढ़ा था। उसके बाद में रेट्रोवायरस family of the virus with the RNA is a genetic material that can integrate their genome into the DNA of the host cells they invade. उसके बाद में ट्रांसजीन एक जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द जीनोम ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ी जीन थेरेपी गाइडलाइंस की, नीड ऑफ द जीन थेरेपी गाइडलाइंस। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी है एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ह्यूमन डिसीजेस की, वैरायटी ऑफ द इम्यून रिएक्शंस एंड द जीन एक्सप्रेशन। अभी जैसे आपने कोविड देखा होगा, है ना, सर्दी वगैरह होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ये बहुत ज़्यादा मतलब जान जा रही है यहाँ पे और डेथ हो रही है, लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं।
सो ये सेल है लीड करता है फेलर्स ऑफ द ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल्स नेसेसिटी वन टू बी कॉशियस फॉर द जीन थेरेपीज पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल trial design, production process, and the quality required of the actual gene therapy product. So उसके बाद में यहाँ पे नीड ऑफ द इथिकल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द मिसयूज एंड द प्रीमेच्योर कमर्शलाइजेशन. एग्जाम्पल बताया है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ द बेबीज using the germline gene editing by the Chinese scientist recently that attracted the global criticism. इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था जो चाइना में क्रिएट किया गया था बेबीज़ यूजिंग द जर्म लाइन जीन एडिटिंग द्वारा. चाइना में वैसे भी अनइथिकल चीज़ें बहुत चलती रहती है. अभी ये कोविड वहीं से आया है, ओरिजिन हुआ है कोरोना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट के कुछ. इसीलिए मतलब वहाँ पे हमारे इंडिया में वैसा नहीं होता है. इंडिया में जैसे बीटी कॉटन हो गया, ये ऐसे जो प्लांट में भी हमें कुछ करना है सोचना पड़ता है. तो ह्यूमन तो बहुत बात की चीज़ है. ह्यूमन मतलब बहुत सारे मेडिकल गाइडलाइंस वगैरह है हमारे इंडिया में. आपने देखा होगा कि लाइक जो बेबीज़ होते हैं ना, लाइक सैरोगेसी, सो वो भी अभी कमर्शियल मतलब बैन कर दिया है. लाइक अल्ट्रिज्म मतलब अल्ट्रिस्टिक्स जो सैरोगेसी होती है, उसी को मतलब यहाँ पे प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा दिया गया है इंडिया में. अभी कानून लाया था सुषमा स्वराज जी ने. उसके बाद में यहाँ पे अराउंड 70 मिलियन इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू सफ़र फ्रॉम द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज विच कैन बी क्यूर्ड यूजिंग द जीन थेरेपी. दीज इंक्लूड हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एट्सेट्रा. इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए हैं. द वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिसीजेस इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR of 11.3% from 2018 to 2024 and predicted to reach revenues more than 250 billion. उसके बाद में यहाँ पे गाइडलाइन टू हेल्प रिसर्चर्स एंड रेगुलेटर्स बाय प्रोवाइडिंग एन एनेबलिंग environment and guiding scientifically sound practice. It is likely to spur innovation and accelerate research for the rare disease. It will also facilitate the clearance of such therapies by Drugs Controller General of India on objective basis. सो ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है जीन थेरेपी प्रोडक्ट के बारे में, GTP के बारे में. सो ये पढ़ते हैं. इसका डेफिनेशन दिया है यहाँ पे. GTP, gene therapy product, is defined as any biological entity having the required gene that could introduce modification in the genome for the therapeutic benefits. GTP works by repairing, replacing, or deactivating dysfunctional disease causing gene aiming to restore the normal function. GTP includes, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है GTP में, रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स, एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस जो बोलते हैं, नॉन वायरल वेक्टर्स, नेक्ट DNA ट्रांसफेक्शन जो होते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरियल वेक्टर्स होते हैं, सेलेमोनिला, ई कोली, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंड डेराइव व्हीकल्स. सेलेमोनिला आपने सुना होगा कि अमेरिका में जब बैन किया था हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना मसाले, MDH का, तो बैन कर दिया था. मसाले में कुछ सैल्मोनेला का प्रमाण ज़्यादा है ऐसा बोल रहे थे, बैक्टीरिया लाइक दैट. ऐसा मैंने सुना था. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे कंफर्म कर मतलब मैं राइट हूँ या गलत हूँ, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. modification resulting from the use of the CRISPR and other similar technology, ex vivo genetically modified cells, gene modified and augmented stem cells, IPS, induced pluripotent stem cells, CAR T cells, etc. Soluble particulate emulsion nano based intervention containing any form of the genetic material, nucleic acid for the purpose of the clinical gene therapy, or DNA vaccine where the final product is nucleic acid and is administered for the vaccination therapy as per the new drugs and clinical trial rules 2019. The GTP falls under the new drug and shall always be deemed to be a new drug.
सो की गाइडलाइंस यहाँ पे दिए हैं कि गाइडलाइंस भी देख लेते हैं हम. अप्लीकेबिलिटी. द गाइडलाइंस अप्लाई टू ऑल द स्टेक होल्डर इन द फील्ड ऑफ जीन थेरेपी इंक्लूडिंग researchers, clinicians, regulatory committees हैं, इंडस्ट्री है, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप एट्सेट्रा. उसके बाद यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स हैं. क्लिनिकल ट्रायल ऑन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्विंग जीटीपी मस्ट बी सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स सेफ्टी एंड डिग्निटी. वेरियस प्रिंसिपल लाइक प्रिंसिपल ऑफ essentiality, voluntariness, non-exploitation, risk minimization, etc. need to be followed. उसके बाद में यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर द रिव्यू एंड द ओवरसाइट यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट्स में. प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवैल्यूएशन कमिटी GTEAC. एंड उसके बाद में यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन एंड एंटिटीज़ engage in development of the GTP to establish an institutional biosafety committee IBSC. उसके बाद यहाँ पे रिसर्च involving development of the new GTP needs to obtain approvals from the IBSC and ethics committee. Biological material from the humans can be procured only from clinics hospital that have an ethics committee. उसके बाद में all clinical trials are mandated to be registered with the clinical trials registry India CTRI. It is an online public record system for registration of the clinical trials being conducted in India. उसके बाद यहाँ पे responsibilities of the various stakeholder 3 पॉइंट दिए. इन्वेस्टिगेटर्स शुड ट्रीट द बायोलॉजिकल मटेरियल विद द utmost respect and adequate care to avoid its misuse. और यहाँ पे स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द GTP और इट्स कंपोनेंट शुड बी एज पर द रेगुलेशन ऑफ द गाइडलाइन ऑन बायोसेफ्टी of the recombinant DNA research and biocontainment 2017. Any GTP of the foreign origin or its modified variant that will be first in human use is not permissible for the direct first in the human trials in India. Investigators should demonstrate respect of the autonomy and the privacy of the patient. उसके बाद में यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP गाइडलाइंस दिए. इट इंक्लूड्स पर्सनल ट्रेनिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेसेस. और उसी में वेस्ट मटेरियल एंड बायो प्रोडक्ट्स ऑफ द GTP मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी सिक्योरली decontaminated and transported as per the appropriate biohazard disposal protocol. सो उसके बाद यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया गया है. वे फॉरवर्ड में यहाँ पे there remain many hurdles that the scientific and the clinical communities working in research and development field are yet to be overcome. Primarily the appropriate and timely diagnosis including genetic testing and genetic counseling, prohibitive cost of the such gene therapy, adequate insurance coverage and the management practices among testing physicians, while prospects are break for many individuals with the condition classified as rare diseases. Policies such that the proposed by the ICMR may offer hope. सो ये वे फॉरवर्ड है, ये इनका है दिया गया, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. सो ये 1.2 का पार्ट था. इसके बाद जीन एडिटिंग के बारे में देखेंगे हम. जीन एडिटिंग और स्टेम सेल थेरेपी. ठीक है. सो ये 2 पार्ट हम देखेंगे आने वाले पार्ट में. सो ये पार्ट 3 है. मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जीन थेरेपी के बारे में. नेशनल गाइडलाइंस फॉर द जीन थेरेपी. इसी के अंडर 2 टॉपिक और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा. छोटे छोटे टॉपिक में मैं छोटे छोटे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए. और आपको कुछ सजेशन या फिर कुछ और मतलब रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. या फिर मेरा UPSC परसिवरेंस करके टेलीग्राम चैनल है, UPSC परसिवरेंस 91. इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो UPSC परसिवरेंस करके. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट.